हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। माय नेम इज जॉयस और आज हम सेशन 8 कंप्लीट करेंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि मैम जो सेशंस दिए हुए आप प्लीज़ उनको कीजिए। उनका नाम आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंकज सरदाना है। तो मैं अब जो भी आने वाले टाइम में सेशन वर्ड पावर मेरी इजी डिक्शनरी के और जो वोकैब है उसको कंटिन्यू करूंगी। तो आज का टॉपिक क्या है? मेंटल हेल्थ। हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स के जो से रिलेटेड सीरीज है उसमें हम मेंटल हेल्थ के आज वर्ड्स हैं उनको हम सीखेंगे, जो कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो बिफोर आई गो अहेड, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यू मस्ट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मेंटल हेल्थ हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है। इट इंक्लूड्स आवर इमोशंस, साइकोलॉजिकल, सोशल बीइंग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ये इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और किस तरह से करते हैं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है तो आप उसी तरह से प्रक्रिया करेंगे, आप उसी तरह के इमोशंस को फील करेंगे और उसी तरह से हम सोचेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जैसे हमें फिजिकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस होती है कि चोट लग जाती है तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। इन द सेम वे हमें मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मैनी हेल्थी चॉइसेस। और ये हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को या कोई भी पास्ट ट्रॉमास है, डिप्रेशन, उनको किस तरह से डील करेंगे और उसी के पर्सपेक्टिव से अच्छी चॉइसेस के बारे में भी बताती है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो आप काफ़ी अच्छे से ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ शब्दों को सीखेंगे, उनके ओरिजिन को सीखेंगे, ओरिजिन इन द सेंस रूट वर्ड के थ्रू सीखेंगे और उनके मीनिंग सीखेंगे। साथ के साथ हम ये सीखेंगे कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजिस्ट, जिसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक रूट वर्ड से। किससे हुआ है? ग्रीक रूट वर्ड से हुआ है, जिसको हम हिंदी में मनोविज्ञानी बोलते हैं। साइकी एंड लॉजिया, ये दो शब्दों से साइकोलॉजिस्ट बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए साइकी मतलब क्या होता है। साइकी मतलब जो हमारी आत्मा से संबंधित होता है, हमारे दिमाग से, हमारी स्पिरिट से संबंधित होता है, आत्मिकता से संबंधित होता है, उसको हम साइकी में, क्योंकि ये वर्ड्स आने वाले जो भी अपकमिंग वर्ड्स हैं, आने वाली स्लाइड्स हैं, उनमें ये मिलेगा साइकी, तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है। और लॉजिया, इसका मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मनोविज्ञानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आत्मा का सोचने विचारने की, हमारी क्षमता का, हमारी आत्मिकता का बहुत क्या करते हैं, उस पर ही रिसर्च करते हैं। तो अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे दिमाग को और हमारे व्यवहार को, क्योंकि अगर हमारा दिमाग जिस तरह से है उसी तरह से हम व्यवहार करेंगे, कंडक्ट करेंगे खुद को, तो उसको करने में कौन से स्पेशलिस्ट होता है? वो होता है साइकोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट इज साइकेट्रिस्ट। अच्छा देखिए, साइकेट्रिस्ट की जब बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में ये होता है, अरे अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे और डॉक्टर्स होते हैं, इन द सेम वे साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये होते हैं मनोचिकित्सक। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। ये ग्रीक रूट वर्ड साइकी, जो कि स्पेशली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका मीनिंग सोल, माइंड और स्पिरिट से रिलेटेड होते हैं। और आइट्रिया मेडिकल हीलिंग होती है। साइकेट्रिस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको काउंसलिंग भी मिलेगी, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्या देंगे? दवाई भी देंगे। अ साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर, एज आई हैव टोल्ड यू। एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं हु स्पेशलाइजेस इन मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसको भी किसी भी तरह की मानसिकता से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर वो उनको मेडिसिन के थ्रू क्या करते हैं? उनको हीलिंग करने में मदद मिलती है। जैसे इन केस अगर आपको जब भी बुखार आता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और भी मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने
ऑलरेडी सेशंस जो कि वर्ड पा मेड इजी डिक्शनरी के उसमें कराए हुए हैं, और प्रीवियस जो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो सेशन लिया था उसमें मैंने डॉक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द सेम वे साइकेट्रिस्ट भी वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे मनोचिकित्सक होते हैं, जो हमारे मन से रिलेटेड, अगर हम अंदर से इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, हम बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, तो साइकेट्रिस्ट हमारी एज अ डॉक्टर हेल्प करते हैं, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है ना। व्हाट अबाउट साइकोलॉजी, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, मुझे फेवरेट इसलिए लगता है क्योंकि मैंने सालों साल पढ़ी है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये मॉडर्न लैटिन साइकोलॉजिया से हुआ है, जिसमें स्टडी से रिलेटेड है। इसको साइको प्लस लॉजी दोनों, मतलब मानसिक रूप से जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उससे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, जो हमारे अंदर मानसिक जो एटीट्यूड है एक किसी भी पर्सन का हो या ग्रुप का हो, उस पर टेस्ट भी किया जा सकता है। मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा, क्या कहा जाए, ऐसा विषय है जिसमें हमारे मानसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में, या हमारा किस तरह का एटीट्यूड है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ने टेस्ट की हैं, प्रयोग की हैं, और उनकी रिसर्च वगैरह भी की गई है। तो ये सब किस में आता है? ये साइकोलॉजी में आता है। अच्छा, साइकिक, ये कौन होते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, ये साइकिक वर्ड जो होता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड कॉमनली यूज जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, या वो लोग होते हैं जो जिनकी इंट्यूशन, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है इनका। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोलूंगी, सिक्स सेंस होता है ना, इनका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, अगर आपकी जो आध्यात्मिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग है, आपका स्ट्रांग बिलीव है गॉड पे, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं होने से पहले, आपको पता होता है उसके बारे में, तो ये साइकी में आ जाएंगे। तो ये किससे आया है साइकी वर्ड? क्योंकि ये साइको से ही रिलेटेड है। देखिए, एक ही वर्ड से हम कई वर्ड्स और डिफरेंट मीनिंग, इसलिए हम इनको रूट वर्ड्स बोलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है अलौकिक या आध्यात्मिक, ठीक है। साइकी से आया, इसका अर्थ आत्मा से, हमारी सोल से रिलेटेड, माइंड और स्पिरिट से रिलेटेड होता है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, साइकी का रिलेशन किससे होता है? हमारी आत्मा और दिमाग से होता है, जिनको हम हिंदी में अलौकिक या आध्यात्मिक कहते हैं। और साइकी का मतलब आप समझ भी गए होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली जो टैरो कार्ड रीडर्स वगैरह होते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, या जो पहले से चीज़ों को जानते हैं और इस बारे में पहले से ही अपनी सिक्स सेंस के इंट्यूशन के थ्रू किसी चीज़ के होने का बता देते हैं, दे विल बी साइकी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज साइकोपैथ। अब देखिए, वहां तक तो आध्यात्मिकता की बात हो गई, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम साइकोपैथ की बात करेंगे। ये एक तरह का रोग है। रोग कब हो जाता है? ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि, ये साइकोपैथ वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको बोलते हैं साइकोपैथी, जिसका अर्थ होता है मनोरोग। मतलब ये एक तरह का रोग है, इलनेस है, जो हमारे दिमाग से, हमारी मतलब मानसिक विचारों से संबंधित होती है। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। कोई इंसान किसी भी चीज को ओवर थिंकिंग की वजह से, या पास्ट ट्रॉमास की वजह से, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपके ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ जाता है, तो आप वो सफरिंग में बदल जाता है काफी टाइम तक रहने के बाद। तो ये तरह की जो सिचुएशन हो जाती है, तो वो एक मानसिक रोग में तब्दील हो जाता है। और फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइकोपैथ बोलते हैं। लोग बड़ा ही नेगेटिव टर्म बोलते हैं, पर इसका इलाज है अच्छा खासा। और देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली स्टेबल नहीं है, अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, और अ पर्सन हु सफर्स मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। ये हमेशा याद रखिएगा, जब ये एक्सट्रीम प्रॉब्लम आपकी हो जाती है जिंदगी में, अगर आपको इमोशनली बहुत, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक जर्नल टर्म पे बोल रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। अगर कोई भी व्यक्ति इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, बुरी परिस्थितियों से निकलता है, और दूसरी बात, पर्सनली
पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरह इंडिविजुअल होते हैं, तो किसके ऊपर किस तरह का मतलब विचार। तो अलग अलग परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सफरिंग से, मानसिक और इमोशनली हमारी संवेगात्मक सफरिंग से गुजरता है, उस दौरान जब व्यक्ति, क्योंकि हम इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, और अगर कुछ लोग होते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो हर तरह की सिचुएशन को बहुत अच्छे से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, और अपब्रिंगिंग भी इस पर बहुत मैटर करती है, और आसपास की जो संगति होती है वो भी बहुत मैटर करती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कोई इंसान किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है तो वो साइकोपैथ कंसीडर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उसकी वजह से इनका व्यवहार भी कहीं ना कहीं हद तक गलत भी कंसीडर क्या मतलब भी गलत व्यवहार करते हैं। अगर आप दिमागी रूप से सही नहीं है तो आप गलत व्यवहार करेंगे, एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली एविडेंट, दिखता है वो कि आप नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील किया जा सकता है, इनके लिए अच्छे खासे डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जहाँ पे इस तरह के रोगों का इलाज किया जा सके, तो वो होते हैं साइकोपैथ। और जब ये बहुत ही गंभीर अवस्था होती है तो एक अलग ही बात है, तब डेंजरस हो जाते हैं। साइकोपैथेटिक, ये एक एडजेक्टिव है, साइकोपैथेटिक, ये सीवियरली मेंटली इल, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, मनोरोगी है, ये भी मनोरोगी है, लेकिन जब सीवियरली बहुत ज्यादा मेंटली इल हो जाते हैं वो साइकोपैथेटिक हो जाते हैं, उनके अंदर ये वाला जो विशेषण है वो पाया जाता है। अच्छा, व्हाट इज द मीन ऑफ, देखिए एक वर्ड से साइकोपैथ से साइकोपैथेटिक, साइकोपैथी और साइकोपैथ खुद बना है, तो आप समझ रहे हैं, इन्हीं हम रूट वर्ड्स कहते हैं कि एक ही शब्द से कई वर्ड्स अलग अलग बन रहे हैं। तो साइकोपैथी क्या होता है, एंटी सोशल, ज्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं, साइकोपैथी जो होता है ये एक नाउन है। एंड एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, सिर्फ खुद के व्यवहार के ऊपर इनका ध्यान होता है, किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं होता है, तो ये भी एक मनोरोग है, क्योंकि आप बाहर के चीजों में क्या नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक कौन होते हैं, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक रूट से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोदैहिक। क्या बोलते हैं हम इसको, मनोदैहिक बोलते हैं। साइकी, आपको पता है साइकी का अर्थ तो मैंने हर स्लाइड में आपको बता ही रही हूँ, क्योंकि ये हमारे आज का टॉपिक ही है, मेंटल हेल्थ, तो माइंड से रिलेटेड है। अच्छा, सोमा, क्योंकि साइकोसोमैटिक है, तो सोमा का अर्थ क्या होता है, शरीर। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द मीन ऑफ साइकोमैटिक। साइकोमैटिक का अर्थ क्या होता है, ये इस तरह की इलनेस होती है जगह, जैसे अगर आप दिमागी रूप से डिप्रेशन से, एंजाइटी से या किसी भी नेगेटिव परेशानी से गुजर रही हैं, या आप इमोशनली तकलीफ से गुजर रही हैं, तो उसके बाद उस बीमारी का असर आपके शरीर पे दिख रहा है, या आप कमजोर हो रहे हैं, या आप बीमार पड़ रहे हैं, या आपकी बॉडी में क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं इलनेस दिखी जा रही है, किडनी में, हार्ट में, माइंड में, शरीर में आपकी वो इलनेस दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन को साइकोमैटिक। इसलिए इसको मनोदैहिक बोला जाता है, फिजिकल इलनेस ड्यू टू मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर। और ये होती है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, पर होती है। तो इसलिए आप सभी से, अगर मैं इस आज की वीडियो के माध्यम से आप सबको अगर कुछ अवेयरनेस के लिए बोलूं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर बाउंड्रीज हाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किसी के भी थ्रू अपसेट मत होने दीजिए। अपने आप से बहुत, इसके लिए सेल्फ लव की बहुत जरूरत होती है, तो सेल्फ लव बहुत अच्छे से करिए। सेल्फ लव का मतलब ये कि बहुत ध्यान रखिए कि कोई आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, कहीं आप तो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे, और अगर आपको कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रेंथ हो आपके अंदर कि आप उस जगह से हट सके। ओके, और इसी तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, और खुद को केयर करना बहुत जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिससे हम खुद को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सके, हमारी ग्रोथ में मदद मिलती है। इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, फिजिकल हेल्थ से कहीं गुना ज्यादा। नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस। व्हाट इज द मीन ऑफ साइको एनालिसिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषण। अच्छा,
जो साइको एनालिसिस है ये डेवलप किया गया सिगमंड फ्राइड है, साइकोलॉजिस्ट, ये हमारे साइकोलॉजी में ही है, जो मनोविज्ञान से संबंधित है। इट इज सेट ऑफ थ्योरीज, ये एक तरह की थ्योरी है, टेक्निक्स है दैट डील इन पार्ट विद अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, मतलब एक कॉन्शियस माइंड होता है जो हमें, हम जैसे सामने वाला हमसे बात कर, हम तुरंत उसका आंसर दे। अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा, हम वो सिर्फ सोच रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है उस चीज को, मतलब हम अपने आप के अंदर, अपने आप में अवचेतन मन जो होता है ना, उसको बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। तो उसके लिए थ्योरीज और टेक्निक्स का यूज सिगमंड फ्राइड ने किया, इसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस। अच्छा, नेक्स्ट इज साइको एनालिस्ट। एनालिस्ट ये कौन होते हैं? ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि ये इन तरह की टेक्निक का, थ्योरीज का यूज करते हैं और मेडिसिन का भी साइकेट्रिस्ट वगैरह यूज करते हैं रिलेटेड टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देखिए क्लिनिकल की बात जब आ जाती है तो आप समझ रहे हैं मेडिकल टर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इज साइकोजेनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोजेनिक? ये ग्रीक रूट वर्ड है जिसका अर्थ, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति से होता है। बाइबल में फर्स्ट जो चैप्टर है बाइबल का, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस। इसका मतलब उत्पन्न, उत्पत्ति कैसी हुई दुनिया की, तो जेनेसिस तो आप समझ सकते हैं। ऑरिजिनेटेड इन द माइंड और इन मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। साइकोजेनिक मतलब ये होता है कि जो हमारे दिमाग में, हमारे मानसिक और हमारे संवेगात्मक जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरह के विचार का आपस में कोई भी दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और वो अपने आप से उनकी उत्पत्ति होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोजेनिक बोलेंगे। आज आपको समझ में आ रहा है एक साइकी वर्ड से कितने ढेर सारे अलग अलग मीनिंग्स हमें समझ में आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और ये सारे शब्द हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। सो नेक्स्ट इज साइकोथेरेपिस्ट। अब ये कौन होते हैं साइकोथेरेपिस्ट? ये ग्रीक रूट से आया है जिसको हम मनोचिकित्सक बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। थेरेपी देने के लिए होता है। थेरेपी मतलब जो कि एक ट्रीटमेंट होता है। तो आपको समझ में आया साइकोथेरेपिस्ट कौन होते हैं? जो मानसिक रोगों से रिलेटेड कोई भी तरह की थेरेपी देते हैं उनको हम बोलेंगे साइकोथेरेपिस्ट। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी क्या होती है? मनोचिकित्सा, the treatment of mental conditions by verbal communication and interaction। ये इस तरह की जो साइकोथेरेपी होती है, वो हम कहीं जाते हैं, हम कभी भी किसी भी साइकोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, हम अगर किसी भी प्रॉब्लम में ग्रसित है और हमको बताते हैं, तो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, बातचीत करने से और इंटरेक्शन के थ्रू उस सिचुएशन को किस तरह से क्या किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोथेरेपी बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में चिकित्सा बोलते हैं। तो आज हमने अलग अलग ओरिजिन वर्ड से हमने कुछ नए वर्ड सीखे, साइकी से हमने कई अलग अलग वर्ड सीखे और उनके अलग अलग मीनिंग सीखे, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आज हमने कुछ बात की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे इस चैनल को बढ़ने में बहुत मदद मिल सके। साथ के साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन सोशल हैंडल्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो भी अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो। जैसे मैंने आज पंकज जी का जो कमेंट है उसको कंसीडर किया, आप लोग भी अगर कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बहुत ध्यान दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।